राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब ठीक ठाक होगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। आज दिन है सोमवार और ये चल रही है हमारी साफ सफाई। थोड़ी बाकी थी, ऊपर वाली अलमारियों की तो पहले कर ली थी एक दिन, और ये नीचे की रह गई थी रैक वगैरह, तो इनकी आज कर रहे हैं साफ सफाई। बस ये उस दिन इसलिए छोड़ दी थी कि इसमें रबड़ शीट बिछानी है, तो वो बाज़ार से लेकर आनी थी, इसलिए सोचा कि बाद में कर लेंगे, तब आ जाएगी तब। तो यही बाकी है। बाकी सारी किचन की हो गई है सफाई। ये बर्तनों वाली ऊपर वाली रैक भी हमने मांज धो दी है और बर्तन वगैरह सुखा रखे हैं, लगा रखे। सूखने के बाद अंदर रख देंगे। तो अब सुबह में तन्नू धो रही थी कपड़े, तो धोते धोते ये सुखाने वाली मशीन हो गई ख़राब, तो मैकेनिक बुलाना पड़ा। तो इसने चेक करके बताया कि मोटर वगैरह तो ठीक है, लेकिन कोई वाल वगैरह है वो कट गई है, तो वो नहीं डलेगी दोबारा से। और ये पूरी खोल के मेहनत तो खैर हो ही जाती है। और मेरे घर में तो पता नहीं इतनी मशीनरी ख़राब होती है, कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। वैसे पुरानी तो हो गई, 18-19 साल पुरानी मशीन है, फिर भी इसने बहुत अच्छा साथ दिया हमारा। तो अब इतनी पुरानी होने के बाद तो देखो कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाती है। तो कोई नहीं, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इसने टाइम दे दिया 2 दिन का कि 2 दिन कपड़े नहीं धोने हैं इसमें। वो कुछ इसमें चिपकानी पड़ी है, तो वो अच्छे से चिपकने के बाद फिर चलानी है। तो बाकी ये पहनने वाले कपड़े तो धुल गए थे हमारे, बस पर्दे वगैरह बाकी हैं, सोफ़े के कवर, बेडशीट वगैरह ये सब हैं। तो ये फिर बाद में ही धोएंगे मशीन ठीक होने के बाद। बाकी सारी हमारी साफ़ सफाई पूरी कंप्लीट हो गई है। पर्दे वगैरह यही बाकी थे कि वही ये था कि सारी धूल वगैरह का ये सब काम हो जाएगा, उसके बाद पर्दे धोएंगे, नहीं तो फिर से धूल घुस जाएगी उनमें। तो वही बाकी हैं, तो वो भी हो जाएगा, कल या परसों में निपट जाएगा। बाकी सारा हमारा काम हो गया है। और ये झाड़ना पोछना तो देखो रोज़ होता ही है, सबके घरों में ही होता है। आजकल कोई नहीं है ऐसा जो सफाई नहीं रखता हो, सब कोई आजकल सफाई पसंद हो। बस काम ही ये रह गया साफ सफाई का ही। पहले तो खेतों का, भैंस वगैरह का ये सब काम होते थे, तो इतनी सफाई नहीं करने का टाइम मिलता था। लेकिन आजकल तो औरतों के पास वो सब काम तो है नहीं, यही साफ़ सफाई के हैं। तो सभी अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। और फिर भी पता नहीं दिवाली की जब सफाई करने चलते हैं वो कुछ स्पेशल ही हो जाता है। फिर भी इतनी कहाँ से निकल आती, कुछ समझ में नहीं आती। समझ से बाहर की बात है ये तो। डेली होती है घर की सफाई, एक भी दिन नहीं जाता कि झाड़ना पोछना नहीं होता हो। और फिर भी इतनी धूल मिट्टी निकलती है, इतना कचरा निकलता है घर से। तो चलो, सबके साथ ही होता है। मैं तो सबसे ही सुनती हूँ ये शिकायत, शायद सबकी ही है, मेरी मेरी नहीं। और अभी हो गया है शाम का टाइम, शाम को बना रहे हैं हम दाल। दाल मैंने उबलने के लिए रख रखी है और ये आटा गूंद दिया है, खाने की तैयारी कर दी है सारी। और देखो जब दाल बनाते हैं तो बिल्कुल किचन साफ़ सुथरा रहता है, और नहीं तो सब्ज़ी वगैरह काटते पीटते हैं तो एकदम किचन का स्लैब भी साथ साथ गंदा ही हो जाता है। और आजकल तो देखो बहुत जल्दी दिन छिपने लग गया है, जल्दी अंधेरा हो जाता, 5-5:30 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है। इसीलिए अब टाइम से ही बना लेते हैं खाना। और बस दाल उबलने वाली है। मैंने साथ में इसी में टमाटर और प्याज मैंने दाल में उबलते वक्त ही काट दिए थे। कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ दाल आज मैंने भी एक वीडियो में ही देखा था कि उबलते वक्त ही टमाटर और प्याज डाल देते, तो आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कैसी बनेगी दाल। और बाद में हींग का और जीरे का तड़का लगाऊंगी बस। तो देखते हैं आज नए तरीके से। मैं तो ऐसे पहली बार बना रही हूँ, वैसे उबालने के बाद ही तड़का लगाते हैं प्याज टमाटर का, लेकिन आज मैंने साथ में ही डाल दिए हैं। और ये बासी रोटी हैं, तो गाय वगैरह को डाल के आ जाएंगे, बाहर जाएंगे तब।
परफ्यूम लागे मैं जाऊं पर इस्तेमाल होती फिर मान लिया हिट छिड़क दूं पर उठ गया ना लगन पाया। परफ्यूम सा लगा कर गया। ये साफ करी थी 2-3 दिन पहले। कहता रोज मारन जब ये जालियां हैं, अगर इनको अच्छे से ना झाड़ो, एक दिन कपड़ा ना लगाओ तो फिर हवा भी क्रॉस नहीं होती, इतनी धूल जम जाती है। तो झाड़ झाड़ के या तो ब्रश वगैरह से साफ करनी पड़ती है या ऐसे ही फटके मार मार के करनी पड़ती है। मैं सोचा माँ कहीं तो अपना ये एक्सपीरियंस दिया है कि भाई मत करो। हाँ मैंने तो कर ली है गलती। अब तो दूसरी एडवाइस देखा है मम्मी, शादी करवा ले, अपने आप मोटा हो जाएगा, सप्लीमेंट की जरूरत कोई नहीं। एक बार तो होएगा, फिर उसके बाद देखो। हाँ उस तरफ रख दे। जीरे का तड़का लगाना है। काले बाइक देख ओल्ड चौड़े टायर उसके बाइक के। हाँ ओल्ड चौड़े आगे पाछले दोनों गाड़ी के लगवा रहा था। है गाड़ी के है कंपनी फिटेड है वो। क्यों? दाल का छिट्टा लग गया होगा। कंपनी फिटेड है हार्ले डेविडसन डेविडसन। देख दे एकदम तक वो चला दे, वो चला दे। ले इसमें थोड़ी दाल डाल दी। एक दाल में कुछ ना है। या इस पर रख दे। इधर थोड़ा सा गरम मसाला सही। वैसे हो गई है दाल, बनकर तैयार हो गई है। और लगा दिया मैंने हींग का और जीरे का तड़का और देसी घी में लगाया। बहुत अच्छी खुशबू उठी हुई है पूरे घर में दाल की। और ये नए तरीके से बनाई है आज दाल। खा के कल वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कैसी लगी। और आप भी ट्राई करना। मैंने भी एक वीडियो में ही देखी थी किसी की, उसी की नकल ट्राई करके देखी है कि देखनी चाहिए ना बना के ज़रूर अलग अलग तरीके से। तो अब बना लेते हैं रोटियां। बस तनु ने शुरू कर दी है रोटी बनानी, इतने तक मैं डालने का काम कर दूंगी। सारा दोनों मिलके करते हैं तो बहुत जल्दी काम निपट जाता है। ये देखो आपको दिखा रही हूँ पतले होने के फ़ायदे। झट देसी चढ़ गई उतर गई, और मोटी अगर होती तो 20 बार सोचना पड़ता, कहीं पीढ़ा पटड़ी लेती कहीं कुछ, तब चढ़ा जाता और फिर भी डर लगता। तो पतले होने के बहुत फ़ायदे हैं। जो बोलते रहते हैं कि तन्नू बहुत पतली है बहुत पतली है, तो पतला ही अच्छा है। मोटा तो मोटे को आजकल कोई नहीं पसंद करता। रिश्ते के लिए भी देखने जाते तब भी मना कर देते हैं मोटी देखते ही। तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी मोटे होने का। और ये बीच में लवीस आ गया था, उसका सिर में दर्द हो रहा है तो बोला कि थोड़ी सी चाय बना के दे दो अभी खाना नहीं खाऊंगा। खाने को तो खैर अभी बहुत टाइम है, हमने वैसे ही बना के रख लिया कि पूरा दिन साफ़ सफाई में थक जाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम से ही बना के रख दिया कि अपना एक साथ काम निपट गया। अभी बना के रख दिया। और ठंडे गरम का हमारा कोई इशू होता नहीं है कि जैसा मिल जाए वैसा खा लेते हैं सारे। ये तीनों की हमारी ऐसी आदत है, कोई ये ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादा करते हैं तो अपना सब्ज़ी गरम कर लेते हैं। तो
बस अभी काम निपट गया और थोड़ी देर रेस्ट भी हो जाएगा इसी बहाने। और एक बार बैठ जाते हैं ना तो फिर आलस हो जाता है दोबारा उठ के काम करने का। पूरे दिन से दोनों ही थके हुए थे, तो क्योंकि सुबह तन्नू कोचिंग के लिए चली गई थी, फिर आने के बाद फिर अपना वही थोड़ा बहुत खाना पीना काम वाम फिर हो गया, चाय पानी का टाइम हो जाता है, ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। अब कुछ बिल्कुल छोटे छोटे दिन होने लग गए, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। वैसे ही नहीं होता कुछ, अभी ये दिवाली की सफाई वगैरह में बस ऐसे ही पूरा दिन नहीं पता चलता कि कब शाम हो गई। तो चलो ठीक है, अभी ये कर दिया है तनु ने अपना खाने पीने का काम सारा हो गया है, और अब कर देगी किचन की सफाई। तो मैं भी कुछ अपना जो मेरा हिस्से का होगा वो मैं कर दूँगी। फिर बैठ के अपना सारे तीनों जने थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, बैठ के गप्पे सप्पे मार लेते हैं एक आधी। अब शाम के टाइम रील वगैरह भी बनाने का काम हो जाता है, तन्नू से ही बनवाती हूँ मैं रील, इसलिए फिर शाम को ही टाइम मिलता है। तो चलो आज का व्लॉग यहाँ तक ही, बहुत सारी बातें हो गई। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो। और जो नए आए हैं भाई बहन वो बेल बटन ज़रूर दबाया करो।